वतन अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भालपुर, पेशावर, सियालकोट, दुनिया भर के कोने कोने में जहां पहुंची मेरी आवाज सबको मैं कहता हूँ सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज है जुमेरात 7 रबीउल अव्वल 1446 हिजरी सितंबर की 12 तारीख सन 2024 और आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा आदिल। सनराइज शो में मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद के म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर आदिल एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा और आप लोगों का वीक भी अच्छा गुजर रहा होगा। ऑफ कोर्स वी आर हेडिंग फास्ट टुवर्ड्स द end of the week and naturally for the very optimist and positive people अगला हफ्ता जो आने वाला है that's gonna be a broken week। मंडे को ऑफिस आना है, फिर ट्यूसडे को फिर से छुट्टी 12 रबीउल अव्वल की। सो वो छुट्टी भी ऐसी, उसकी नौयत ऐसी है कि जिसपे फिर ये भी नहीं कहा जा सकता। वैसे वाकई सीरियसली क्या 12 रबीउल अव्वल को कुछ दफातर वगैरह खुलते हैं किसी के, आपके? बताइएगा मुझे। हो सकता है हमारे कुछ दोस्त सेल्स वगैरह की जॉब में जो है ये मामलात हो सकते हैं, लेकिन डू लेट मी नो। ऑलराइट, चलें जी। प्रोग्राम में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं विद द हैशटैग सनराइज विद अदील। इसके अलावा आप हमारी कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं फेसबुक पे जिसका नाम है दी सनराइजर्स कम्युनिटी, और वहां पे हमारा मैसेज ऑफ द डे जो कि मैं पोस्ट कर दूंगा आपसे थोड़ी देर बाद, उसको जो है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं और उस मैसेज के नीचे जो है अपना पैगाम लिख सकते हैं। अगर आप कहीं और ग्रुप में मैसेज डालेंगे ना तो फिर यकीन जानिए मेरे लिए फिर बड़ा मुश्किल और मेरे लिए बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है मैसेज को पढ़ने के लिए, बिकॉज आई रियली जस्ट कांट गो एंड रीड ऑल द मैसेजेस ऑन द वॉल। सो ये मैसेज लगाने का फायदा ये होता है कि सारी की सारी चीजें जो है ना वो एक जगह पे समराइज हो जाती हैं। ऑलराइट, चलें जी, वेयर इज द म्यूजिक? हियर इट इज। ऑलराइट, देयर वी गो, वी हैव पुट द मैसेज देयर। और मैं अभी बस ट्विटर पे एक्चुअली अभी बस दाखिल हुआ स्टूडियो में, तो आई हैवंट रियली साइन्ड इनटू एनीथिंग टिल नाउ, बट it's almost done. It is almost done. Yes. चलो जी, ट्विटर पे भी आ गए हैं, फेसबुक पे भी मैसेज लगा दिया है, यहाँ सारे मामलात जो हैं वो तो हो गए। Alright, it's a bright morning today, not much cloudy. तो इतनी आज कोई वो खूबसूरत और जाज़िब नजर सुबह नहीं है जैसे कि मॉनसून के सीजन में हो रही होती है, लेकिन जाहिर है आप जानते हैं कि मॉनसून जो है वो अपने बस अब आखिरी सांसें ले रहा है, बल्कि शायद कराची में तो हम कह सकते हैं कि ऑफिशियली अब हम बारिशों के सीजन को जो है वो खैरबाद कह चुके हैं। सो या लेट्स मूव टुवर्ड्स द फ्यूचर। ओहो, सबने हैशटैग यूज किया है। अक्सर ऐसा होता है लोग हैशटैग के साथ मेरा नाम यूज कर लेते हैं ना, तो मुझे उसमें जरा आसानी हो जाती है, मुझे अपनी टाइमलाइन पे ही जो है ना वो हैशटैग मिल जाता है, लेकिन अब मुझे इसको टाइप करना पड़ेगा। कुछ लोग करते हैं ऐसा वैसे अच्छा काम, लेकिन एक सेकेंड जी, या ठीक है जी, जबरदस्त। 7:23 और अभी मैंने जैसे ही टाइमलाइन पे आया हूं तो बड़ी खूबसूरत सी तस्वीर भेजी हुई है जायदा शाहीन ने। भावलपुर में खूबसूरत सी सुबह, पार्क का दिलकश नजारा, बड़ा ही साफ सुथरा पार्क लग रहा है और इस वक्त हरा भरा लग रहा है, ग्रीन पार्क। ऑलराइट, चलें जी, वेरी नाइस जायदा, गुड मॉर्निंग टू यू। इसके अलावा चलें जी, सो वी आर स्क्रोलिंग डाउन एंड देन वी हैव गॉट किसका मैसेज आया हुआ है आज का पहला था, और रहमान साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द लिसनर्स, प्लीज एंजॉय दीज ब्यूटीफुल वर्ड्स। ओके जी, व्हाट आर द ब्यूटीफुल वर्ड्स? डोंट बी अफ्रेड टू स्टार्ट ओवर अगेन, दिस टाइम यू आर नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच, यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस। That is so true actually, that is so true. मैं अगर अपनी जिंदगी में आपको बताऊं, जैसे कोई चीज रिकॉर्ड कर रहे होते हैं या कोई गुफ्तगू हो रही होती है, whenever I do it the second time, कभी कभार तो एक्सटेम्पोर में ही मास्टरपीस रिकॉर्ड हो जाता है, लेकिन दूसरी बार जब मैं करता हूं तो मुझे वाकई इस बात का अंदाजा होता है that I've actually done a better job. So I overcome जो मुझे लगता है बाद में इन द हाइंडसाइट कुछ गलतियां की थी या चीजें कुछ इंप्रूव हो सकती थी, उसमें डेफिनेटली इंप्रूवमेंट आती है। चलें जी, आगे बढ़ते हैं। और क्या सीन है? नॉर्थ कोरिया फायर्स अनआइडेंटिफाइड बैलिस्टिक मिसाइल टुवर्ड्स द ईसी सेज सियोल। और ठीक है जी, अताउर रहमान साहब कहते हैं नॉर्थ कोरिया को भी खबरों में रहना आता है, बिल्कुल। और क्या है जी, अताउर रहमान साहब रौनक लगा देते हैं सुबह सुबह वैसे वाकई। फिर मैं आपके सारे ट्वीट शामिल करूंगा, फिर हमारे दोस्त कहेंगे यार आप बहुत ज्यादा ट्वीट शामिल करते हैं अता साहब के, लेकिन खैर चलें जी। आपने क्या बात बोली है? आज ऑपोजिशन वाले जेलों में कल हम होंगे, बिलावल भुट्टो जरदारी इंशाल्लाह। चलें जी। चक टॉड सेज बाइडन could have never performed like Kamala Harris did during the debate. Okay. Chuck Todd ये MSNBC में बात कर रहे हैं, बट बहरहाल ये तो मैंने कल भी अपने रात के शो में भी बात की थी that Kamala Harris of course had an advantage
उसकी एडवांटेज ये है कि शी वॉज नेवर इन द प्रेसिडेंशियल पोजीशन बिफोर दिस, सो उसने उसका भरपूर फायदा उठाया डोनाल्ड ट्रंप की, क्योंकि जो स्लेट है वो क्लीन नहीं थी, तो वहां पे उसका मसला, मुझे नहीं पता चक टॉड एक्चुअली कहना क्या चाह रहे हैं यहाँ पे, लेकिन फिर भी वी विल सी. ओके जी, और क्या सीन है. बोथ द जूस एंड द पील ऑफ लेमन एंड लाइम कैन लोअर ब्लड प्रेशर. स्क्वीज सम ऑफ योर वाटर बिफोर squeeze some in your water before and after you go for a walk. Very nice. यानी सुबह वॉक करने से पहले जाने से आप जो है वो थोड़ा सा नींबू पानी जो है वो पी के चले जाएं. या वैसे वाकई यार लेमन के, और उसमें बताया कि लेमन का छिलका भी, हमारे अक्सर जो है वो लेमन का छिलका उसका इतना इस्तेमाल में नहीं लाया जाता. लेमन का अचार जो होता है, नींबू का अचार अक्सर लोग कंज्यूम करते हैं, उसमें तो उसका छिलके को यूज किया जाता है, वो ज़ाहिर सॉफ्ट भी हो जाता है. लेकिन मैंने ये देखा है कि जो गोरे खाने बना रहे होते हैं उसमें व्हाट दे डू इज उसमें अक्सर वो लेमन जेस्ट का एक छिड़काव करते हैं. ASMR वीडियोस होती है, उसमें आवाजें आ रही होती हैं, तो उसमें वो लेमन लेके उसको एक ग्रेटर लेके उसका जो छिलका है वो खाने के ऊपर जो है उसको गार्निशिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं. आई एम श्योर इट वुड टेस्ट गुड. आई शुड गिव इट अ ट्राई समडे. ऑलराइट, ब्रो का मैसेज आया है. फहीम क्या कहते हैं, आपने सूरह बकरा की आयत नंबर 8 शेयर की है. और बाज लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम खुदा पर और रोज़े आखिरत पर ईमान रखते हैं, हालांकि वो ईमान नहीं रखते. वाह क्या बात है. ट्रम्प्स मैसेज ऑफ अमेरिकन डिक्लाइन रेजोनेट विद इन स्टेट ऑफ मिशिगन. और BBC में टाइपो एरर है, देखा आपने जवेद साहब, इफ मिशिगन लिख दिया, ये ऑफ मिशिगन होना चाहिए, लेकिन खैर चलें जी, बिल्कुल. और ex-CIA ऑफिसर गेट्स 10 years इन जेल फॉर स्पाइंग फॉर चाइना. वो CIA के अफसर को चाइना के लिए स्पाई करने पर 10 साल की कैद जो है वो मिली है. बाकी जो आपने बात की है वो ये कि बिल्कुल देखें, डोनाल्ड ट्रंप आपने बताया, मिशिगन अमेरिका की जो है वो बड़ी एक स्विंग स्टेट मानी जाती है. इट्स अ डिवाइडेड स्टेट, और ये 2-3 स्टेट्स हैं जो कि जीतना बड़ी जरूरी होती हैं, बड़ी पॉपुलेशन वाली स्टेट है. पेंसिल्वेनिया हो गई, मिशिगन हो गई, सब एरी चोटी का जोर लगा रहे हैं इन रियासतों में कि कामयाबी हासिल करें. सबसे मुराद ये दोनों. और ट्रंप का जो कल की भी डिबेट थी और ट्रंप का जो मैसेज है ना, इट स्टिल रेजोनेट्स स्ट्रांगली विद हिज बेस. आई मीन उसकी बेस जो है ना वो तो ऐसा लगता है कि बोल ये रहे हैं लेकिन शब्द हमारे हैं. वो उनको यही है कि डोनाल्ड ट्रंप रिप्रेजेंट्स द डिक्लाइनिंग, वो जो एक डिक्लाइन होते हुए अमेरिका की जो आवाज है वो डोनाल्ड ट्रंप रिफ्लेक्ट करता है. और वो लोग ये समझते हैं कि डेमोक्रेट पार्टी और लेफ्ट जो है, रेडिकल लेफ्ट जिसको वो लोग कहते हैं, वो जिम्मेदार है अमेरिका के इस डिक्लाइन के पीछे. सो बिल्कुल ये BBC का तज्जियाती रिपोर्ट आई है. BBC में इनफैक्ट इस वक्त जो पहली रिपोर्ट है बिल्कुल फ्रंट पेज पे वो यही है. सो इस पे हम जो है वो आगे भी बात कर सकते हैं, देखते हैं. बिल्कुल. जीशान बेग साहब कहते हैं 12 सितंबर इज द यौम शहादत ऑफ मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद. ही वाज द 4th रेसिपिएंट ऑफ पाकिस्तान हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड निशान हैदर, which was awarded for his action of valor during the Battle of Barki in the Indo-Pak War of 1965. बिल्कुल जी. और मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद was born on the 6th of August 1928. He was born in Hong Kong, right? मुझे याद है, मेरे उनके चैप्टर, हमारी क्लास 9 की बुक में चैप्टर था, किसमें क्लास 9 में होता था, अजीज भट्टी पे, उसमें हांगकांग में, लादियां जिला गुजरात से ताल्लुक, और 1928. एंड देन ऑफ कोर्स हिज ब्रदर, लेट्स नॉट फॉरगेट, जो कि हु वेंट ऑन टू बिकम द आर्मी चीफ एज वेल. आपने उनकी तस्वीर नहीं लगाई, लेकिन हाँ इन पे एक ड्रामा भी बना था. एक जमाने में निशान हैदर के ड्रामे बड़े पॉपुलर हुआ करते थे और हम बड़े ज़ौक़ व शौक से देखा करते थे, और कुछ ड्रामे तो बहुत ज्यादा ज़ौक़ व शौक से देखा करते थे. जैसे राशिद मिनास, बड़ा जबरदस्त ड्रामा शहजाद खलील मरूम ने जो है वो प्रोड्यूस किया था. इट बिकेम वेरी पॉपुलर, और लोग बाद में भी उसको देख के जो है आप दीदा हो जाया करते थे. उसके अलावा तुफैल मोहम्मद शहीद, वो ड्रामा मुझे बहुत पसंद था. वो उसकी VHS हमारे पास थी, वो हम कैसेट लगा के बचपन में बहुत देखा करते थे. और उसमें आखिर में जब क्रेडिट्स आ रहे होते थे तो उसमें हबीब वली मोहम्मद साहब की आवाज में वो मिल्ली नगमा भी चल रहा होता था, ए निगारे वतन तू सलामत रहे. क्या बात है, खूबसूरत मेमोरीज. ऑलराइट जी. इसके अलावा हसन शेख का मैसेज आया है. 1923 सदर्न रोडेशिया टुडे कॉल्ड जिम्बाब्वे is annexed by the United Kingdom on this day today. Okay जी, आज जो है वो सदर्न रोडेशिया, जिसको जिम्बाब्वे अब कहा जाता है, उस पे कब्जा किया यूनाइटेड किंगडम ने. और इसके अलावा द लायन किंग मसाफा's roar when he says Simba and Nala from the hyenas, when he saves the Simba and Nala from the hyenas, is a combination of grizzly, a tiger and an F-16. वो क्या बात है यार, जबरदस्त. That is great. चलो जी, और क्या सीन है. 7:30 अभी हो चुके हैं और हमें अभी एक ब्रेक की जाने बढ़ना है. एंड लेट्स से गुड मॉर्निंग टू डॉक्टर सैफुर रहमान. थैंक यू सो मच सर.
कैसे हैं आप? सुबह बखैर आपको भी. आप रोजाना मैसेज करते हैं. मैंने कल प्रोग्राम के एंड में आपको जो है वो एक्नॉलेज किया था, सो थैंक यू. और इसके अलावा अहमद अयूब साहब कहते हैं निशाने हैदर सुनहरे दिन, अल्फा ब्रावो चार्ली. क्या ड्रामे बनते थे यार. आई मीन यू देखिए यार अहमद अयूब साहब, whatever you say, this was a very very smart strategy. I mean, whoever conceived those ideas, ये जो थी 80s और 90s में ये जो पीटीवी पे ड्रामे आया करते थे एंड ऑल, बिकॉज आपको पता है कि एक सर्टन माइंडसेट उन्होंने जन्म दिया था और द वे दे मिक्स दैट इमोशनल पार्ट. आई मीन मुझे याद है शोएब मंसूर साहब जब अल्फा ब्रावो चार्ली की नरेशन किया करते थे तो वो बताते यही थे कि यार इस ड्रामे के थ्रू हम ये चीज बताना चाह रहे हैं कि ये जो फौजी होते हैं ये देखने में बड़े सख्त लगते हैं और ये सब, लेकिन उनकी भी एक, उनके पीछे भी एक रोमानवी शख्सियत होती है. एवरीवन हैज गॉट अ स्टोरी बिहाइंड देम एंड ऑल. So everybody played their part. I don't know now when Shoaib Mansoor साहब look back at it, what is his opinion. लेकिन फिर भी बहरहाल चलें जी. पीर ज़हीर साहब कहते हैं डियर अदील गुड मॉर्निंग पीर साहब, कैसे हैं आप? खैरियत. एंड देन वी हैव गॉट या सादिया का मैसेज आया है, माय सुसर वाज फ्रॉम हिज यूनिट. ऑलराइट, अजीज भट्टी राइट. बाकी आपने वॉइस नोट भेजे, मैं बाद में सुन लूंगा. अभी ब्रेक में, अभी मैं ब्रेक की जानिब जा रहा हूँ और ब्रेक से वापस आके प्रोग्राम अपना कंटिन्यू करते हैं. Don't go anywhere and keep listening. Yeah, welcome my guys. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show. अच्छा यार, I just really could not wait for this break to end because of course पिछले लिंक में मैं जोश खिताबत में एक बड़ा फैक्चुअल एरर कर गया and I'm very sorry about that. I should not have done that. At least इतनी बेसिक इन्फॉर्मेशन मुझे ठीक आनी चाहिए थी. तो राहिल शरीफ was the brother of शब्बीर शरीफ. I mean नाम ही दोनों के एक जैसे हैं, जो कि जनरल मुशर्रफ के एक्चुअली सेम यूनिट के थे. और अजीज भट्टी के भाई पता नहीं फौज में आए या नहीं आए, मुझे नहीं पता. लेकिन यस, सो आई एम सॉरी अगर किसी की इस गलत इन्फॉर्मेशन से दिल आजारी हुई है. ये मैंने जानबूझ के नहीं किया, गलती से मेरे मुंह से ये चीज निकल गई. तो राहिल शरीफ वाज द ब्रदर ऑफ शब्बीर शरीफ, 71 वॉर के हमारे जो रेसिपिएंट थे निशाने हैदर. सो जबरदस्त भाई, थैंक यू सो मच जिन लोगों ने मेरी तस्दीक की. सो आई एम वेरी सॉरी अबाउट मेकिंग दैट मिस्टेक एंड इट वाज कहते हैं ना इनएडवर्टेंटली वो मुझसे गलती हो गई है. ऑलराइट, फाहीम ब्रो कहते हैं व्हाट इज दिस ड्रामा. अच्छा नहीं, उन्होंने मेरी इस बात पे ड्रामा नहीं बोला. आपने एक खबर शेयर की है प्रॉफिट मैगजीन की और आप कहते हैं फॉर द पास्ट 5 years HBL PSL was PCB's biggest source of revenue. It no longer is. नहीं तो सही है फहीम, but tell me one thing bro, have you read the article? आपने ये आर्टिकल पढ़ा है? आप आर्टिकल पढ़ा है अगर आपने तो फिर आप ये ड्रामे का सवाल नहीं पूछेंगे मुझसे. हम इस पे एक तज्जिया कर सकते हैं, ठीक है, बट पहले आर्टिकल पढ़े, उस पर कोई सवाल बनता है तो जरा आप मुझसे पूछिएगा, ठीक है. इसके अलावा हैप्पी बर्थडे टू राहत अली, born 12th of September 1988, पाकिस्तानी क्रिकेटर, लेफ्ट आर्म सो कॉल्ड फास्ट मीडियम बॉलर, played 21 टेस्ट मैचेस, 14 ODIs. या बिल्कुल, राहत अली ऑल्सो नोन एज मिथुन चक्रवर्ती ऑफ पाकिस्तान, और बिकॉज ऑफ हिज अनकैनी रिजेम्बलेंस विद मिस्टर चक्रवर्ती. टॉकिंग अबाउट राहत अली, आपने लिखा है 14 वनडे मैचेस खेले. काश राहत अली 13 वनडे मैचेस खेला होता और काश राहत अली एक वनडे मैच ना खेला होता वर्ल्ड कप में अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया. मैं कभी कभार सोचता हूँ हमारी पूरी तारीख, इंसान की पूरी जिंदगी व्हाट इफ पर चल रही होती है, बल्कि एक व्हाट एंड इफ. तो अक्सर जो मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं वो कहते हैं कि अगर हमने अपनी जिंदगी से ये व्हाट इफ निकाल लिया तो हमारी जिंदगी बड़ी खूबसूरत हो सकती है. लेकिन क्या करें, क्रिकेट में जब मैं व्हाट इफ देखता हूं तो कितने सारे व्हाट इफ्स आते हैं ना, अगर ये हो जाता, अगर वो हो जाता, अगर ये फलाना हो जाता. सो क्योंकि और हमें नेगेटिव व्हाट इफ्स याद रहते हैं, वरना वर्ल्ड कप में जावेद भाई LBW हो गए थे वर्ल्ड कप 92 में, अंपायर ने नहीं दिया, जबरदस्त. मोहम्मद यूसुफ रिचर्ड्स का रिकॉर्ड तोड़ते हुए याद है कराची में प्लम LBW नहीं दिया था आउट यार. आई मीन मैं तो खुद हैरान रह गया था, मुझे याद है यार बचत हो गई. उस वक्त DRS होता, यूसुफ भाई गए थे, नहीं रिकॉर्ड बनना था रिचर्ड्स का. इस तरह बहुत सारी और बातें जो है ना वो निकल के सामने आ सकती हैं. लेकिन राहत अली दैट कैच दैट ही ड्रॉप्ड, हाय पता नहीं क्या होता, मुझे नहीं पता क्या करता. मुझे लगता है वर्ल्ड कप फिर भी शायद हम मैच हार जाते ऑस्ट्रेलिया से, या होते सेमीफाइनल में हार जाते, लेकिन फिर भी जो था वो था. लेकिन बहरहाल हैप्पी बर्थडे राहत अली. आई डोंट नो व्हाट यू डू मेट नाउ, बट चलें जी. राहिल शरीफ, Rahil and Shabbir Sharif were from 6th Frontier Force Regiment. General Musharraf was from Artillery Air Defense SSG. This is Shoaib Chaudhary साहब, जबरदस्त सर. Who was the good man? Now Rahil Sharif uncle. यार एक तो ये फौज में जो आपस में रिश्तेदारियां होती है ना, ये बड़ी जबरदस्त चीज होती है. तो भाई सादिया भाई वेल डन, जबरदस्त. अच्छा जी, देन
मेजर अजीज भट्टी ईमान अली के दादा ससुर भी थे. यार ये क्या फैक्ट लेकर आए डॉक्टर जीशान बेग. On 21st February, she married Babar Bhatti, a Canada-based businessman and the grandson of Major Raja Aziz Bhatti. ईमान अली की ये बात की जा रही है. भाई वेल डन, जबरदस्त पॉइंट लाए हैं मार्केट में हमारे दोस्त जनाब. ग्रेट. ओके जी, और क्या सीन है. फ़हीम अली खान कहते हैं, ब्रो आई स्टार्टेड माई लाइफ विद अ ड्रीम ऑफ बीइंग अ पावरफुल कमांडो इन द आर्मी. ओके चलो, वैसे वाकई सोचें यार, फ़हीम ब्रो कमांडो बन जाते हैं एसएसजी के. यार फ़हीम ब्रो की पर्सनालिटी 23 मार्च को परेड करते हुए जा रहे हैं अल्लाहू का नारा लगाते हुए. अल्लाहू. एनीवे चलें जी, सोचें यार, आई मीन जस्ट इमेजिन एवरीथिंग हैपेंस फॉर गुड. यार फ़हीम, आपकी पर्सनालिटी थी नहीं एसएसजी वाली. यार सीरियसली आपको जाना चाहिए था सिग्नल स्कोर में. सीरियसली मैं बता रहा हूँ ना, जिस तरह जितने डॉक्टर्स में होते हैं ना, तो डेंटिस्ट होते हैं अच्छे नाइस बड़े सिंपल से लोग होते हैं, खुश अखलाक, दांत के डॉक्टर. आइए जी बताइए क्या करना है. अच्छा अरे लेटिए जी, मैं अभी आपकी स्केलिंग करता हूँ जी. अच्छा रूट कैनाल ये लीजिए. अच्छे होते हैं. तो आपकी भी पर्सनैलिटी वैसी है. अब सिग्नल कोर से आप उम्मीद नहीं करते कि वो इधर उधर जाएंगे और वो. तो बहरहाल चलें जी, समझ रहे होंगे आप. क्या खुल के यूट्यूब पे बात करेंगे यार रात में इस पर. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है. 7:40 हो चुके हैं और गुड मॉर्निंग दोस्तों ने प्रोग्राम अभी स्टूडेंट किया है. क्या सीन चल रहा है इस वक्त. मैं इंटरनेशनल मीडिया को देख रहा हूँ और हर तरफ जो मुझे चीज नजर आ रही है वो यही नजर आ रही है कि विच इज अबाउट डिबेट. और चलें, एक चीज तो मेरे ख्याल से काफी हद तक क्लियर हो गई है और वो ये हो गई है कि जैसे कहते हैं कि जो चीज क्लियर हो गई है वो ये हो गई है कि डोनाल्ड ट्रंप को कल शिकस्त हो गई है कमला हैरिस के हाथों. हार गए वो. डोनाल्ड ट्रंप मानने को तैयार नहीं है, लेकिन कमला हैरिस की जो स्ट्रेटेजी थी, और कल रात में हमने यूट्यूब पे काफी उसको डिटेल में स्टडी भी किया था कि डोनाल्ड ट्रंप की जात पे उन्होंने जो हमले किए ना, कि जात पे हमला करने का जो कॉपीराइट है वो डोनाल्ड ट्रंप को हासिल है. तो उस पे कमला हैरिस ने आते ही जो बोल दिया ना कि इसकी स्पीचेस इतनी बोरिंग होती हैं कि पब्लिक तो आधा छोड़ के चली जाती है. यार वैसे वो बड़ा कैलकुलेटेड जुमला था मुझे लग रहा. और डोनाल्ड ट्रंप एकदम कहते हैं ना कि उफ, तब गया उस जुमले को सुन के. सो डिफेंसिव पे रखा डोनाल्ड ट्रंप को. इट्स नॉट इजी. हम परसों याद बात कर रहे थे, हम कह रहे थे डोनाल्ड ट्रंप का बहुत तजुर्बा हो चुका है. दिस वाज the 6th time that he was appearing in a presidential debate, more than anyone else in the history of America. किसी ने इतनी presidential debate जब से 60s से presidential debates का आगाज हुआ है, डोनाल्ड ट्रंप जितनी debates किसी ने की, लेकिन कमला हैरिस को आपको क्रेडिट देना पड़ेगा. Now the question arises, और क्वेश्चन वो यही रह जाता है कि क्या इस डिबेट में जो बज़ाहिर एक फतह नजर आ रही है कमला हैरिस की, एटलीस्ट शी हैड द अपर हैंड, उसका इम्पैक्ट वोटर बेस पे होगा. विल दैट रिजल्ट इन, क्योंकि एक क्या हुआ था पिछले महीने, अगस्त वाज ऑल कमला हैरिस मंथ. उसने जो है ना, जो जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप की जो लीड थी जो बाइडेन के ऊपर, उसको ओवरकम किया था. सितंबर में आके हमने ये देखा था कि डोनाल्ड ट्रंप जो है उसने ऑलमोस्ट ही क्लोज्ड इन ऑन दैट लीड जो उसने बनाई थी. अब देखते हैं कि इस प्रेसिडेंशियल डिबेट के बाद, जो मोस्ट प्रोबेबली शायद आखिरी प्रेसिडेंशियल डिबेट थी, अब शायद कोई और डिबेट ना हो, इवन दो हैरिस कैंप जो है वो एक और डिबेट चाहता है, बट डोनाल्ड ट्रंप शायद हो सकता है अब अग्री ना करें. सो दैट रिमेन्स टू बी सीन, इवन दो डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि वो करना चाहते हैं डिबेट, बट लेट्स सी क्या होता है. ऑलराइट, इसके अलावा अली टी कहते हैं मुशर्रफ एंड शब्बीर शरीफ वर कोर्समेट एंड नॉट द सेम यूनिट. अजीज भट्टी वाज कजन ऑफ द मदर ऑफ शब्बीर शरीफ एंड राहिल शरीफ. अच्छा, कोई रिश्तेदारी थी, रिश्तेदारी तो थी. ऑल राइट, ओके. सिग्नल कोर, नहीं भाई बताए ना शोएब साहब, आप भी फौज के आदमी हैं. बात तो मैंने जो है ना वो ठीक बोली है ना यार. फ़हीम कमांडो that was a good one, फैसल. क्या फैसल has a very good sense of humor यार. सोचे फ़हीम कमांडो, यानी नहीं, फ़हीम कमांडो द सेकंड, वो जो होता है ना अंग्रेजों में नाम होता है ना, फलाना मार्टिन लूथर किंग द सेकंड, इस तरह की. तो फ़हीम कमांडो द सेकंड. यार क्या बात है. हमजा भट्टी इज ऑल्सो रिलेटेड टू मेजर अजीज भट्टी. हमजा भट्टी जो व्लॉगर वाला जो है मेरे ख्याल से बंदा. अच्छा जी, इसके अलावा क्या कहते हैं जी, पोस्ट टॉप गन देयर वाज अ स्पाइक इन रिक्रूटमेंट फॉर यूएस एयर फोर्स. नेवी एंड एयर फोर्स रिक्रूटर्स सॉ अ 500% जंप इन पीपल इंटरेस्टेड इन बीइंग the next Top Gun after Tom Cruise dominated dog fights in the 1986. I mean, it really makes a difference, yaar. I mean, seriously,
अगर हम अपने टीनेजर्स की बात करें, एंड अल्फा ब्रावो चार्ली आई थिंक वाज अ रिमार्केबल ड्रामा. आई मीन उस चीज को तो हम रहने देना कि व्हाट द स्टोरी लाइन वाज, बट आई मीन जो उसका बैकग्राउंड था, इट वाज एन ISPR ड्रामा, जिसके लिए ज़ाहिर एक और टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की जा सकती है जिसको मैं अभी यूज नहीं करूंगा. बट शोएब साहब ने एक बड़ी कमाल चीज प्रोड्यूस की थी ना, वो जो उसकी सिनेमाटोग्राफी थी, जो उसके स्क्रीन प्ले था, सारी जिस लिहाज से. एंड आई एम प्रीटी श्योर कि उस दौर के, बिकॉज हम उस एज में ही थे. आई मीन अल्फा ब्रावो चार्ली जिस वक्त आया था, वी वर व्हाट 16-17 एंड दैट वाज दैट 15-16 आई बिलीव, एंड दैट वाज द टाइम व्हेन यू डिसाइड अपॉन यार करियर में क्या करना है. हो सकता है इस ड्रामे से मुतासिर होकर काफी सारे लोगों ने अपने प्लान जो है ना वो चेंज किए होंगे. सो या हो सकता है. ओके जी, ओके जबरदस्त. डॉक्टर शैला कहती हैं डेंटिस्ट को बस आप ही जान पाए हैं. नहीं, मैं तो हमेशा, देखिए मेरा हमेशा से ये पॉइंट ऑफ व्यू है डेंटिस्ट के हवाले से, डॉक्टरों के हवाले से, और मैं बड़ा खुल के इस बात का इजहार भी करता हूँ कि डॉक्टर मिजाजन एक कहना चाहिए कि एक बड़ा प्लेजेंट आदमी होना चाहिए, बिकॉज उसका अंदाज तकल्लुम ही मरीज की आधी बीमारी जो है, अब क्या आपको पता है कि ये नहीं शायद सरवाइव कर पाएगा, लेकिन उसका जो तरीका होता है डील करने का लोगों के साथ, दैट रियली मैटर्स अ लॉट. डॉक्टर्स की एक टाइप होती है, एक किस्म होती है जो बहुत सख्त होते हैं और बड़ी बदतमीज होते हैं. आमतौर से उनमें वो खवातीन डॉक्टर्स होती हैं, वो लाइन ऐसी है, अब मैं नाम नहीं ले रहा, फिर उस पर लोग नाराज हो जाएंगे, लेकिन उसका एक बिल्कुल जो एक अदर पार्ट है ना, वो होते हैं डेंटिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट. वो चिंता ही नहीं, कोई टेंशन ही नहीं कोई. हम देखे ना वही बात, उस दिन मैं कहीं पे किसी टॉपिक पे बात भी कर रहा था, मैं ये बोल रहा था, हाँ एक बेचारी, वो हमारा एक मेंटरिंग सेशन होता है ना, हम वो उधर हैबिट सिटी में करते हैं. सो सैटरडेज को होता है, बाय द वे अगले महीने मेरा सेशन है, तो इफ यू वांट टू जॉइन एनीवन, सो बच्चों को भेज सकते हैं आप अपने वहाँ पे, अच्छी बातें करेंगे. सो आई वाज टॉकिंग अबाउट, हाँ मैं उसमें यही बात कर रहा था. मैंने कहा यार देखें, क्यों डेंटिस्ट क्यों टेंशन ही नहीं लेते ज्यादा. कभी आज तक सुना आपने किसी का दांत स्केलिंग कर रहे थे और वो मर गया? नहीं होता ऐसा ना, वो उनको टेंशन ही नहीं, आराम से स्केलिंग, अच्छा कोई बात नहीं, आज नहीं कल आ जाइएगा, नो प्रॉब्लम. बट जस्ट इमेजिन अ गायनेकोलॉजिस्ट, I mean what she's dealing with. Just imagine the pressure, और किस प्रेशर में वो बंदी काम कर रही होती है, बिकॉज एक नहीं दो जिंदगियां उस वक्त जो है वो दाव पे लगी हुई होती हैं. सो या मैन, अमेजिंग. ऑलराइट, चलें जी, ग्रेट. बाजी का मैसेज आया है सऊदी अरेबिया से, सऊदी कहती हैं सनफे आहन इन द रीसेंट टाइम वाज गुड एंड इंस्पायरिंग फॉर मैनी. हाँ, वो सनफे आहन सही टाइम पे आ गया बाजी. वो अगर 2 साल लेट होता ना तो बड़ा मसला हो जाता, लेकिन ठीक है, अच्छे व्यूज मिल गए उसको. कौन से चैनल पे? ये हम टीवी पे आया था ना, सनफे आहन मेरे ख्याल से. चलो भाई, अभी ऐसा करते हैं, हम एक ब्रेक की जाने पड़ते हैं, और ब्रेक से वापस आके हम एक छोटा सा गाना सुन लेते हैं. हाँ, गाना सुन लेंगे मेरे ख्याल से, और फिर उसके बाद आज के अखबारात में शामिल आम खबरों पर नजर डालते हैं. सुना है एक और MNA की फैमिली को उठा लिया गया है, तो सुबह से काफी पॉजिटिव बातें हो गई हैं, अब जरा नेगेटिव बातें करते हैं. नंबर गेम गवर्नमेंट की लग रहा है पूरी नहीं हो रही, बंदे उठ रहे हैं, इसका मतलब नंबर गेम पूरी नहीं हो रही है. तो चलें इस पर जरा हम बात करेंगे. मौलाना का भी बयान आया है कल रात में, काफी इंपॉर्टेंट, उस पर भी बात करते हैं. और बिलावल ने तकरीर भी की है जिसपे लोग अश अश कर उठे हैं. एक हमारे यहाँ तबका होता है जो कि बिलावल कुछ भी बोले अश अश कर उठते हैं, जबकि पार्टी की अपनी क्या चल रही है हरकतें, वो एक अलग चीज है. तो अजीब मुनाफिकत चल रही है इस मुल्क में. अभी ले चलते हैं आपको ब्रेक की जाने, मिलेंगे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. लोकी, that was ज़ीशान अली एंड स्टार शाह. क्या बात है यार, बेहतरीन गाना, वैसे मजेदार गाना था यार, ये कमाल है. ज़ीशान अली की तो गेम ऑन है यार. अभी मैं देख रहा हूँ उसको, आई फॉलो हिम ऑन इंस्टाग्राम. एक्चुअली स्टार्टेड फॉलोइंग ऑन इंस्टाग्राम लॉन्ग टाइम बैक, जब ये इतना पॉपुलर नहीं था. मेरी अक्सर टाइमलाइन पे ये, क्योंकि आपको पता है ना एल्गोरिथम जिस तरह काम करता है उसमें आप, क्योंकि मैं गाने वाले लाइव गाने में इंस्टाग्राम पे जो कुकिंग की वीडियो होती है ना, वो वाली जो वीडियोस होती हैं वो मैं बहुत एंजॉय करता हूँ. और ये लाइव जो सॉन्ग गाने लोग गा रहे होते हैं, तो उसने मुझे रेकमेंड किया था, स्टार्ट फॉलोइंग लॉन्ग टाइम बैक. और उस वक्त ही वाज़न्ट दैट पॉपुलर एंड ऑल, बट नाउ तो यार माशाल्लाह बड़ी अल्लाह ने इज्जत दी भाई इसको. और अभी तो हर वक्त तो ये, अभी भी आई थिंक ही वाज इन सिएटल एंड नाउ ही इज इन ह्यूस्टन समवेयर. अभी बीच में लंदन था, और बेगम साहबा के साथ घूमता रहता है अपनी, और बड़ा एक्नॉलेज करता है उनको अपनी कामयाबी. वेरी गुड बॉय, शाबाश, कीप इट अप. डेडिकेट दिस सॉन्ग टू आवर. अच्छा चलो यार, ये इस तरह की बातें ना किया करो भाई, वार्निंग दे दिया करो पहले. अच्छा, ये डॉक्टर्स के हवाले से ना बड़े अच्छे और दिलचस्प मैसेजेस आ रहे हैं. इसको एक अलग टॉपिक के तौर से देखा जा सकता है, जिसमें मैंने कहा था कि डॉक्टर्स की जो अपनी लाइन ऑफ स्पेशलिटी होती है वो अक्सर उनके मिजाज की डिटर्मिनेंट भी होती है. सो उस पर कुछ डॉक्टर लोगों के भी अपने पर्सपेक्टिव आए हैं, तो उस पर हम थोड़ी देर में आगे चल के बात करेंगे. लेकिन क्योंकि अभी टाइम कम है, आज के अखबार में शामिल आम खबरों पर नजर डालते हैं. गवर्नमेंट डिस्प्यूट्स अरेस्ट फ्रॉम असेंबली एज स्पीकर डोल्स आउट पनिशमेंट. गवर्नमेंट डिस्प्यूट्स
अरेस्ट फ्रॉम असेंबली. अजीब अजीब मुनाफकत चल रही है. एक तरफ जो है वो स्पीकर प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर रहे हैं, इसके लिए अपने लिए बाइस शर्मिंदगी करार दे रहे हैं, ये सब कर रहे हैं. दूसरी तरफ गवर्नमेंट के कुछ लोग जो हैं वो इसको इससे लाताल्लुकी का इज़हार, हमें तो कुछ पता ही नहीं क्या हुआ. फिर उसके बाद IG इस्लामाबाद ये कहते हैं कि जी हमें तो स्पीकर को हमने इन लूप लिया था. स्पीकर कहते हैं मुझे तो कुछ पता ही नहीं था. वहाँ पे फैसल वावडा टीवी पे बैठ के बोलता है कि मैं सही किया बिल्कुल असेंबली से उठा के. यानी एक पार्लियामेंटेरियन ये बात बोलता है कि जो नामालूम अफराद असेंबली के अंदर घुसे हैं और इलेक्टेड अवामी रिप्रेजेंटेटिव को उठाया है, उसको सही करार दे रहा है फैसल वावडा. जस्ट इमेजिन, ये लाइव टीवी पर हो रहा है. किस तरह ये लोग बाद में मुंह दिखाएंगे हमें नहीं पता. खैर एनीवे, वो कामी भाई बोल तो चुके हैं ना, यही मुंह दिखाएंगे भाई. क्या मुंह, यही मुंह है, यही तो फारूक सत्तार को बोला था ना, यही तो मुंह लेकर जाएंगे आप लोगों के पास. चलें जी आगे बढ़ते हैं. स्पीकर कहते हैं हुकूमत ऑपोजिशन को मीसा के पार्लियामेंट करना चाहिए. अच्छा जी. PTI अरकान, गिरफ्तार अरकान के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी, तहकीकात के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कायम. सार्जेंट एट आर्म समेत 9 एहलकार मुअत्तल कर दिए गए. PTI दौर में लीगी अरकान के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने की दरख्वास्तें मुस्तरद हुई. आइन और कानून को लेकर चलूंगा, मामले की तह तक जाएंगे. चलें जी ओके. मौलाना फजलुर रहमान ने कल इंपॉर्टेंट बयान दिया हुकूमत की जानिब से, और हुकूमत के जो हवारीन जर्नलिस्ट थे उनकी जानिब से ये बात सामने आ रही थी कि नंबर गेम, जो इन्वर्टेड कॉमास में नंबर गेम होती है, वो पूरी हो गई है. और मौलाना जो हैं वो सुनने में आया है कि मान गए हैं, उन्हें एक आईनी ओहदा बलूचिस्तान में हुकूमत में बहुत सारी मिनिस्ट्रियां और बाकी सारी चीजें जो हैं वो दे दी गई हैं. लेकिन मौलाना फजलुर रहमान कल मोहम्मद अली दुरानी के घर गए हुए थे और वहां से उन्होंने जो है वो ये बयान दिया है कि आइन और जमहूरियत से मुतसादिम कानून साजी की हिमायत नहीं करेंगे. अपोजिशन का हिस्सा है. हुकूमत का वजूद और इसके इक़दाम अवामी मफादात के मुतसादिम हैं. अवाम का दिया इक़्तिदार चाहिए. मोहम्मद अली दुरानी से मुलाकात. आप तारीख में हमेशा दुरुस्त सिमत में खड़े हुए दुरानी का ये कहना है. हमदुल्ला का ये कहना है हुकूमत का हिस्सा बनना सियासी मौत और आब मुझे मार के मुतरादिफ है. अच्छा, ये कुछ इंटरनल खबरें ये बताती हैं कि मौलाना का जो अपना घर है वहां पे इस हुकूमत के लिए आज भी एक सॉफ्ट कॉर्नर मौजूद है और उनके साहबजादे खास तौर से इस हुकूमत का हिस्सा बनना चाहते हैं. लेकिन मौलाना की जो मजलिस शूरा है, बिकॉज आपको पता है कि हमारे यहाँ जो दीनी जमातें होती हैं आमतौर से उसमें क्योंकि अम्रुहुम शूरा बैनुहुम के प्रिंसिपल के एटलीस्ट थ्योरेटिकली उस पर जो है वो चल रही होती हैं. तो कहते हैं कि मौलाना की शूरा जो कि ग्राउंड लेवल पे ऑपरेट करती है, और आप जब बड़े लीडर बन जाते हैं तो आप जरा ग्राउंड रियलिटी से आउट ऑफ सिंक हो जाते हैं ना. तो उनकी जो शूरा है वो ये कहती है कि जी ये PDM का हिस्सा बनने में, PDM 1 का हिस्सा बनने में उन्हें शदीद नुकसान उठाना पड़ा था. और आपको पता है कि अगर ये 1-2 सीटें इनको ना दिला दी जाती तो ये लिटरली तकरीबन वाइप आउट होने के करीब KP में आ गई है, बिकॉज KP इज देयर एरिया. सो वो कहते ये हैं कि जी उन्होंने अपनी मौलाना को ये रेकमेंड किया कि अब ये ना करें, अब आपने ये किया तो फिर पार्टी खत्म. देखते हैं जी मौलाना कब तक जमे रहते हैं इस बात के ऊपर. आगे बढ़ते हैं. अली अमीन गंडापुर ने कल एक और अपने MPS से KP के एक और डिफाइंट तकरीर की है. ख्याल यही था कि वो शायद अपने उस 9 घंटे के गायब होने के बाद कुछ टोन डाउन कर जाएंगे, लेकिन कल उन्होंने एक और जोरदार स्पीच दी है और बल्कि कहना चाहिए कि सियाक व सबाक के हवाले के साथ अपनी संजानी वाली स्पीच की तशरीह भी उन्होंने की है. 2 कानून, 2 निज़ाम, 2 पाकिस्तान नहीं चल सकते. आज़ादी के लिए सर कटाऊंगा, झुकाऊंगा नहीं. अपनी नस्लों की आज़ादी पर समझौता नहीं करूंगा, ये लिखना है एक्सप्रेस का. मेरिट, इंसाफ, कानून की बालादस्ती माशरे के लिए नागुज़ीर. और इसके अलावा उन्होंने बार एसोसिएशन की तकरीब से भी जो है वो खिताब किया. एक लंबी तकरीर है और आज पूरे आप उसको देख सकते हैं. टीवी तो ज़ाहिर है उसको शायद मेरे ख्याल से नहीं दिखाएगा, लेकिन फिर भी इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी बलूचिस्तान में एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन का मंसूबा खत्म कर दिया. आप ये जानते हैं कि IMF ने कहा है, ये तो खत्म नहीं करता, IMF ने इनको कहा है तो उन्होंने खत्म कर दिया. इसके अलावा फैसल वावडा का कहना है PTI वाले पांव पड़ते एस्टेब्लिशमेंट को रहम नहीं करना चाहिए. पेशावर में उमर अयूब, असद कैसर और जरताज की हिफाजती जमानतें जो हैं वो मंजूर कर ली गई हैं. कौमी असेंबली पार्लियामेंट के अंदर से कोई रुकन गिरफ्तार नहीं हुआ, वफाकी वज़रा का ये कहना है. ख्वाजा आसिफ ने भी जो है वो इस चीज़ को काफ़ी हद तक अब ओन कर लिया है. और क्या सीन है जी, हुकूमत ने डैम फंड के 20 अरब रुपए सुप्रीम कोर्ट से मांग लिए हैं. रकम किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल ना करने की यकीन दहानी. रकम सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में रखनी है या नहीं, ये नहीं केस में ये तय करेंगे चीफ जस्टिस. तो कोई मसला है चीफ जस्टिस, क्या टेंशन क्या है यार. अभी ले चलते हैं आपको टाइम चेक कमर्शियल ब्रेक की जाने. मिलते हैं आपसे उसके बाद खेलों की खबरों के साथ. सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील एंड गुड मॉर्निंग. इन दोस्तों ने प्रोग्राम ट्यून इन किया. खेलों के हवाले से बात करते हैं. लेट्स स्टार्ट विद क्रिकेट. और क्रिकेट में कल जो है 2 बड़ी टीमें कल T20 मैच में शिरकत कर रही थी. यानी ऐसे जब क्रिकेट जिस लेवल की होती है यार, इसको तो देख के अंदाजा यही होता है कि क्या दुनिया में कहां से कहां पहुंच गई. और हम बैठे हुए ये सेकंड ग्रेड क्रिकेट टूर्नामेंट्स करवा रहे हैं, चैंपियंस का पता नहीं क्या क्या नामों के साथ. लेकिन 12
तो साउथहैम्पटन में कल मुकाबला हुआ इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया और जबरदस्त मैच हुआ यार. पहले बैटिंग करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने जो है वो 179 रन उन्होंने बनाए. नाउ 179 रन जो है, याद रहे कि पहले टॉस जीता इंग्लैंड ने था और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को पहले बैटिंग करने की जो है दावत दी थी, लेकिन क्या तबाही किस्म का स्टार्ट लिया ऑस्ट्रेलिया ने. कल तो हद कर दी यार. यानी 6 ओवर में 86 रन बनाए उन्होंने. पहली विकेट एग्जैक्टली डॉट एट द एंड ऑफ 6 ओवर गिरी और खौफनाक भयंकर किस्म की बैटिंग का जो है ना मुजाहरा किया. ट्रेविस हेड ने 23 गेंदों पे 59 रन बनाए, जिसमें 8 चौके और 4 छक्के शामिल थे. लाइक ये क्या क्रिकेट हो रही है यार, सीरियसली यार, वाकई. आई मीन फिर वही बात है, अपने आप को हर दफा कोसने देना अच्छा नहीं लगता, लेकिन यार एक हमारा ओपनिंग प्लेयर है यार. T20 में हमने कितने साल इस ओपनिंग प्लेयर को खिलाया और 6 ओवर में 35 रन, कोई खिलाड़ी आउट नहीं पे कितने इत्मीनान का इजहार हम करते थे यार. अच्छा, मजेदार बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया के इतने भयंकर किस्म के स्टार्ट के बाद वो दे डिड नॉट डू दैट वेल. आई मीन उसके बाद अगर आप बाकी के 14 ओवर्स में देखें तो उन्होंने 100 रन से भी कम का जो है वो इजाफा किया. इनफैक्ट दे इंक्लूडेड जस्ट 93 रन इन द रिमेनिंग 47 ओवर्स, सॉरी इन द रिमेनिंग 14 ओवर्स. लेकिन वो जो स्टार्ट इतना जबरदस्त मिल जाता है, इनको इतना जबरदस्त बफर वहां पे मिल गया, बिकॉज उसके बाद जो हाईएस्ट स्कोर था वो जॉश इंग्लिश का था, जो कि 27 गेंदों पे 37 रन उन्होंने बनाए. बाबर आजम टाइप इनिंग. बाबर आजम शायद 27 गेंदों पे 34 बनाते, इसने 37 बनाया, जिसमें 2 चौके और 1 छक्का शामिल था. अदर देन दैट 2, 10, 0, 13, 4, 0, 5, 2. ये ऑस्ट्रेलिया दे गॉट ऑल आउट इन 19.3 ओवर्स बाय द वे. 3 विकेटें हासिल की लियाम लिविंगस्टन ने और साकिब महमूद गॉट 2 विकेट एंड ही गॉट दैट इंपॉर्टेंट विकेट ऑफ ट्रेविस हेड बिकॉज दैट वाज वेरी क्रिटिकल. लेकिन कल सैम करन का जो 1 ओवर था उसमें 30 रन हेड ने जो है वो बनाए. वाओ, अमेजिंग. जबकि 2 ओवर्स कराए कल करन ने, उसने 35 रन जो है वो दिए. जवाब में इंग्लैंड की पूरी टीम 151 रन पर आउट हो गई और इस तरह ऑस्ट्रेलिया ये मैच जो है वो 28 रन से जीतने में कामयाब हुआ. इंग्लैंड की जानिब से वो लियाम लिविंगस्टन. वैसे लियाम लिविंगस्टन आज तक इसका कराची किंग्स ही इमेज जहन में आता है मेरे यार. 27 गेंदों पे 27 गेंदों पे 37 रन बनाए, क्या बात है जी. उसके अलावा फिल सॉल्ट ने जो है इस्लामाबाद यूनाइटेड 12 गेंदों पे 20 रन बनाए. और अरे हैरी ब्रूक नहीं खेल रहा लाहौर कलंदर यार, नहीं खेल रहा. ये क्या बात है यार. चले बहरहाल, वरना वो ही शुड बी यार. व्हाई हैव दे ड्रॉप्ड हिम? बिकॉज ही प्लेड द टेस्ट मैच. आई डोंट नो, बट यार आप ये चेक कीजिए यार, इनकी जो ये T20 टीम है इसका तो कोई इंटरसेक्शन है ही नहीं इनकी टेस्ट टीम के ऊपर. मैं अभी ये खिलाड़ियों के नाम पढ़ रहा हूं तो आई डोंट थिंक एनी ऑफ दिस टीम मेंबर ही फीचर्ड इन the test team. That actually tells you about the depth of their squad. Wow, so amazing. इंग्लैंड की टीम ऑलरेडी आपको पता है उन्होंने दौरा पाकिस्तान के लिए अपनी टीम का ऐलान कर दिया. Anyway, coming back to this match, 3 विकेटें हासिल की शॉन एबर्ट ने, 2 खिलाड़ी आउट किए, एडम जैम्पा, 2 जॉश हेजलवुड और एक विकेट जो है वो मिली कैमरन ग्रीन एंड मार्टिस टॉयनिस एंड जेवियर बालेट. ऑलराइट, चलो जी, ये हो गई. ये याद रहे जी, ये 3 T20 मैचेस की जो है ये सीरीज है. इसका अगला मैच जो है वो कल होना है और कार्डिफ में ये वाला मैच होगा. सो ऑस्ट्रेलिया इज लीडिंग इट 1-0. अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच कल भी नहीं हो पाया. वेरी वेरी बैड डिस्प्ले ऑफ ग्राउंड मैनेजमेंट बाय द इंडियन क्रिकेट बोर्ड, जो कि नोएडा में इस मैच को होस्ट कर रही थी, लेकिन ये टेस्ट मैच हो ही नहीं पाया. चलें जी, पाकिस्तान में भी आज ये सो कॉल्ड चैंपियंस कप का जो है वो आगाज हो रहा है. आई रियली डोंट नो, मुझे नहीं समझ में आया कि ये उस्मान ने ये क्या आर्टिकल लिखा है, उस्मान समीउद्दीन ने. The Champions Cup, can it live up to the hype? I mean, what's the hype? Where is the hype around? I mean, tell me about. That's दानियाल का आर्टिकल है. Alright, दानियाल रसूल ने लिखा है. The investment into domestic cricket is always good, but now this new 50-over tournament is going to bring about real change, or is it just a vanity project? I can tell you right now, it is just a vanity project because इस अगेन मैंने जो कल भी बात की थी वो अभी मैं ये सवाल पूछता हूँ कि व्हाट डू यू एम टू अचीव आउट ऑफ दैट. रियली आई डोंट नो. आपने मिक्स किस्म के कंबाइंड स्क्वाड्स जो हैं वो बना दिए हैं और ना कोई सिटी एफिलिएशन है ना कुछ है. ऑलरेडी आपके पास एक क्रिकेट टूर्नामेंट है जो कि डोमेस्टिक T20 टूर्नामेंट, पाकिस्तान कप गालिबन जिसको कहा जाता है, डोमेस्टिक 50 ओवर टूर्नामेंट जिसको पाकिस्तान कप कहा जाता है. आप
उसका करा लेते इनेकाद, कुछ कर लेते सिलसिला. लेकिन बहरहाल ये सिर्फ और द सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट दैट इज बीइंग मेड, द सॉर्ट ऑफ मनी दैट इज बीइंग फ्लैश्ड अराउंड. आपको पता है कि ये जो मेंटोर्स बनाए गए हैं, हाउ मच दे आर बीइंग पेड एवरी मंथ, इट्स इन मिलियंस. पर बंदा इज बीइंग पेड इन मिलियंस. सो क्योंकि हमारे यहाँ राइट टू इन्फॉर्मेशन का ज्यादा इस्तेमाल होता नहीं है, वरना somebody should go to PCB because it's a government इदारे एट द एंड, उसके अंडर ये इदारा आता है, तो जाके वहाँ पूछना चाहिए. बट बहरहाल इस टूर्नामेंट का आगाज आज फैसलाबाद में हो रहा है. और मैंने कल चेक किया था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, जो मेरे सोर्सेज हैं उन्होंने मुझे बताया था कि इनिशियल जो 10 मैचेस हैं उसको फ्री रखा गया है, दे आर फ्री. और उसके बाद जो है वो टिकट्स जो है वो चार्ज किए जाएंगे. अब देखते यही है कि ये जो मैचेस फ्री रखे गए हैं वो उसमें क्या पब्लिक मैच देखने आती है या आज नहीं आती है. लेट्स सी. PCB तो उस बारे में काफी पॉजिटिव है, बट पाकिस्तान क्रिकेट के जो बड़े बड़े दिग्गज सितारे हैं वो एक्शन में नजर आने होंगे. डूबते हुए सितारे हमारी क्रिकेट के एक्शन में. बहुत तबाह हूँ क्रिकेट से यार, छोड़ दें यार, बस सही है. नेगेटिव हो रहा होने दें मुझे यार, है तो फिर आइए डिबेट करते हैं इसके ऊपर. तो बहरहाल इस मैच का आज आगाज, टूर्नामेंट का आगाज हो रहा है. इसमें कोई काम की अगर बात हुई तो फिर हम इसका जिक्र कर लेंगे. लेट्स सी व्हाट हैपेंस. चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है, और जल्दी से बात कर लेते हैं कुछ. डू वी हैव एनी फुटबॉल स्कोर्स टू टॉक अबाउट टुडे? नहीं, हमने शायद सारी बात कर ली है, बिकॉज अब ये टीमें जो हैं फाइनली दे आर हेडिंग होम. सारे लोग अपने अब घर वापस आएंगे, और बिकॉज वीकेंड पे ज़ाहिर है इनके फुटबॉल लीग्स के मैचेस जो हैं उसका आगाज होने वाला है. नेचुरली अ बिग मैच कमिंग अप फॉर आर्सेनल, द नॉर्थ लंदन डर्बी, एंड अवे मैच है अगेंस्ट टॉटनहम हॉटस्पर्स. आर्सेनल हैव ऑलरेडी लॉस्ट 2 points इन अ वेरी कंट्रोवर्शियल गेम. और अब जो है देखते यही हैं कि इस मैच का क्या होता है. और आई नीड टू चेक ऑन व्हाट इज द इंजरी अपडेट ऑफ मार्टिन ओडेगार्ड. वी डोंट नो, बट यूनाइटेड, साउथहैम्पटन, ऑलराइट, मैन सिटी, ब्रेंटफोर्ड सब 3-3 पॉइंट्स लेंगे यार, सब 3-3 पॉइंट्स लेंगे. चेल्सी नहीं लेगा ज़ाहिर है, लेकिन फिर भी. चलें जी, ये हो गई बात जरा स्पोर्ट्स के हवाले से. कोई और इंटरनेशनल न्यूज. रोनाल्डो क्रिटिसाइजेस टेन हाग, सेज मैनचेस्टर यूनाइटेड मस्ट रीबिल्ड एवरीथिंग. ओह, आपको पता है बड़ा पब्लिक स्पैट इन दोनों के दरमियान हुआ था बिटवीन टेन हाग और रोनाल्डो की जो सेकंड कमिंग थी एट यूनाइटेड. वो काफी एंटिसिपेटेड थी, काफी उस पर एक्साइटमेंट शो की गई थी, लेकिन वो इट डिडंट गो अकॉर्डिंग टू द प्लान. और अब ये कहते हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो का कहना ये है that Manchester United has to rebuild everything in order to compete for the biggest prize in club football again. तो मुझे लग रहा है कि यूनाइटेड का मैनेजर कोच ना बन जाए कहीं क्रिस्टियानो रोनाल्डो अगले कुछ सालों में. हो सकता है यार वैसे. Even though we know that big players don't become big coaches, लेकिन फिर भी. Okay, Odegaard is set for at least 3 weeks out. चलो, okay भाई, कर लो बात. This is why I hate this international break. Useless tournament. नेशंस कप खेल के क्या कर लोगे यार, क्या थी, किसको याद रहेगा, कौन अपने बच्चों को बताएगा नेशंस कप 2024 ये टीम जीती थी. इट्स द वर्ल्ड कप और यूएफा, दैट्स इट. अब इंजर्ड हो गया इतना बड़ा खिलाड़ी हमारा यार, अब क्या करेंगे हम. चले भाई, इंशाल्लाह आपको हम ब्रेक के बाद मिलते हैं. अभी आपको ब्रेक की जाने के लिए चलते हैं. विल कैच यू राइट आफ्टर दिस. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Welcome back guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me Adil and good morning. इन दोस्तों ने प्रोग्राम ट्यून इन किया. भाई स्पोर्ट्स की खबरों में 2 खबरें रह गई थी. एक तो असद साहब ने तवज्जो दिलाओ नोटिस भेजा, उन्होंने कहा यार आपने हॉकी की बात नहीं की, और वाकई मैंने हॉकी की बात नहीं की. क्रिकेट की नेगेटिविटी और नफरत में मैं इस रॉ में बह गया था उसकी, असद साहब, इसलिए हॉकी का जिक्र नहीं हो पाया. एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान ने कल फाइनली अपनी पहली विक्ट्री जो है वो रजिस्टर करा दिया. 2 मैचेस तकलीफ दे ड्रॉ होने के बाद पाकिस्तान ने फाइनली कल जापान की टीम को, वो टीम जिसने सुल्तान अजलान शाह कप के फाइनल में, अगर आपको याद हो, पेनल्टी शूट आउट्स में पाकिस्तान को जो शिकस्त दी थी, पाकिस्तान ने कल उनको एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के मैच में शिकस्त दी. पाकिस्तान अपने 3 मैचेस के बाद अब तक अनबीटन है. पहला मैच हमने मलेशिया से ड्रॉ किया, फिर उसके बाद हमने साउथ कोरिया एंड देन नाउ जापान. कल हमने साउथ कोरिया से ड्रॉ किया, कल जापान को शिकस्त दी. सो पाकिस्तान इज सिटिंग इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग पोजीशन टू क्वालिफाई एज नंबर 2 और नंबर 3 टीम. ये मैं कल यूट्यूब में भी कह रहा था, अभी भी मैं ये बोल रहा हूँ. ये जो एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है चाइना में, इनर मंगोलिया में, this Champions Trophy is all about which team is going to finish second, because number 1 तो इंडिया ही आना. इंडिया has to, इंडिया will win. और जिस तरह इंडिया मार रहा है टीमों को 5 गोल 8 गोल, कल मलेशिया को 8 गोल मार दिया उन्होंने, मजाक लगाया हुआ है. सो वो क्योंकि इंडिया जो हॉकी खेल रहा है वो तो ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, नेदरलैंड्स के लेवल की है. हम लोग हैं ये पिंडी मरी वाली हॉकी हम लोग खेल रहे हैं. अब ये इंडिया के साथ मुकाबला करना हमारा जरा मुश्किल है.
तो चलें जी, एक तो ये हो गया. दूसरा जो है वो पॉइंट आता है, एक तो ये खबर होगी. तो पाकिस्तान बाय द वे आज चाइना के खिलाफ पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 3 बजे मैच खेलेगा. एंड इफ वी विन दिस गेम सो वी विल बी इट विल बी सर्टन दैट पाकिस्तान विल अवॉइड प्लेइंग इंडिया इन द सेमीफाइनल. इंडिया से हमारा एक मैच सैटरडे को तो होना ही होना है, लेकिन वी विल अवॉइड प्लेइंग इंडिया इन द सेमीफाइनल. इसका मतलब ये दैट वी हैव अ चांस टू प्ले इंडिया इन द फाइनल इफ वी विन द सेमीफाइनल. लेकिन उसके पहले आज चाइना को हराना है. चाइना जो है वो अच्छा खेल रहा है, टूर्नामेंट बुरा नहीं खेल रहा और अपने होम ग्राउंड पे जो है वो खेल रहा है. सो गुड लक टू पाकिस्तान हॉकी टीम. वेल देन बॉयज, आगे बढ़ते हैं जी. और क्या सीन है? हाँ, क्रिकेट के मुतालिक एक और खबर जल्दी से बता चलूं. बिलीव इट और नॉट, नाउ इट्स नॉट अ जोक. सो फैजान लखानी ने ये क्योंकि खबर दी है, और फैजान एक बड़ा क्रेडिबल जर्नलिस्ट है स्पोर्ट्स का. बट यार आपको पता है कि ये जो टूर्नामेंट हो रहा है चैंपियंस कप जिसका नाम है, उसमें एक टीम है जिसका नाम वुल्व्स है. नाउ आई एम नॉट जोकिंग, but as per Faizan Lakhani, the name of the Wolves team has been changed to Markhor. And you know what Markhor है? यार मोहसिन नकवी. Wow. This is so cool. This is so cool, man. Amazing. So there is going to be Markhor. Wow. ग्रेट. आगे बढ़ते हैं जल्दी से. अब बात यार, हाँ जल्दी, आप लोग के फेसबुक के मैसेजेस बहुत सारे मेरे मुंतजिर हैं, उनको मैं जरा शामिल करता हूँ. अच्छा यार, हाँ भाई एक बात सुने, एक बहुत जरूरी ऐलान, और मैं अभी आप लोगों से, मुझे आप लोगों की हेल्प भी चाहिए उसमें. यार मैं ये तो नहीं कह रहा कि मैं कोई बहुत पॉपुलर आदमी हूँ या क्या सीन है, लेकिन यार कोई स्टॉक मार्केट, अब मैं इतने दिनों से जरा स्टॉक मार्केट का जिक्र कर रहा हूँ, तो यार कुछ जाली ग्रुप बन गए. एक जाली पेज आ गया है, और वो एक जाली पेज मैंने अभी ये नोट किया कि हमारे दोस्त हुमायूं जाफरी साहब के कमेंट के नीचे एक जाली पेज अदील अजहर के नाम से है, और उन्होंने जो है एक मैसेज किया है, टू ज्वाइन माय ऑनगोइंग प्रोग्राम एंड लर्न, इन्वेस्ट एंड अर्न, क्विकली क्लिक ऑन द लिंक व्हाट्सएप. भाई आई हैव गॉट नो व्हाट्सएप ग्रुप, आई हैव गॉट नो सोशल मीडिया पेज. अगर किसी को मुझसे स्टॉक मार्केट के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए होती है तो मैं 1-on-1 डिस्कशन कर लेता हूँ, या हम जो है वो किसी वीकेंड पे 1 घंटा बुक कर लेते हैं, 1-1.5 घंटा, और फिर वो बैठ के हम फिर डिस्कशन कर रहे होते हैं उस पर ऑनलाइन. जनरली फेस टू फेस भी मुलाकात कर लेता हूँ दोस्तों से जिनको हेल्प चाहिए होती है. सो आई हैव नो फेसबुक पेज सो फार on stock market investment. I've got no WhatsApp group as well. So ये सब जाली गेम चल रही है. मैं honestly I have to go to the FIA cybercrime. Anyone in FIA, please get in touch with me, guys. I need to bring down this झूठा WhatsApp group. I've got nothing to do with it. और इन कमबख्तों ने मेरी तस्वीर भी यूज कर रहे हैं ये वहां पे यार. मेरे उन्होंने थंबनेल उठा लिया मेरे YouTube का, और उसको वो ग्रुप के उसमें भी यूज करते हैं लोगों को इनवाइट करने के लिए. सो आई हैव गॉट नथिंग टू डू. मैं जिसके साथ स्टॉक मार्केट या इन्वेस्टमेंट डिस्कस करता हूँ वो मैं 1-on-1 लेवल पे करता हूँ. ठीक है जी. आई हैव नो व्हाट्सएप ग्रुप. लेट मी क्लैरिफाई. सो डॉक्टर हुमायूं, प्लीज बिवेयर, दिस गाय इज नॉट मी. ओके, सो चलें जी, बी वेरी केयरफुल. अब मैं जिम्मेवार नहीं होऊंगा. आई एम गोइंग टू शेयर द लिंक विद यू. प्लीज गो एंड रिपोर्ट दैट अकाउंट. ओके, और ये व्हाट्सएप ग्रुप जो है इसको भी रिपोर्ट कुछ करना पड़ेगा यार. आई डोंट नो हाउ डज दिस साइबर क्राइम थिंग वर्क, लेकिन खैर एनीवे. चलो जी, ये मार्कोर टीम के हवाले से कोई कमेंट नहीं लूंगा, कम से कम यहाँ पर ऑनलाइन चलना है चैनल यार. और अदील, येस्टरडे आई सॉ इनविक्टस मस्ट वॉच मूवी. हाँ, इनविक्टस का तो हमने बड़ा प्रोग्राम में अपने अफजल आफ्ताब साहब प्रोग्राम में बड़ा जिक्र किया है. साउथ अफ्रीका की बड़ी जबरदस्त जो रग्बी वर्ल्ड कप की विनिंग स्टोरी थी उसको उसने कवर किया है, और मैट डेमन एंड मॉर्गन फ्रीमैन एंड ऑल. और इवन तो हमारे न्यूजीलैंड के दोस्त हैं वो उनसे बड़ी शदीद नफरत करते हैं, बिकॉज वो ये समझते हैं कि न्यूजीलैंड के साथ बेमांटी हुई थी फाइनल मैच में, और उनके खाने में कुछ बग मिला दिया गया था, जिसकी वजह से सारे के सारे न्यूजीलैंड खिलाड़ी जो है बीमार पड़ गए थे. फिर भी उन्होंने फाइट पुट अप की थी. सो बहरहाल, एंड देन वी हैव गॉट बतूल, थैंक यू सो मच. देन जफीर हाशमी, अच्छा फिल्जा अब तक तो स्कूल पहुंच गई होंगी और 3 दिन बीमार रही यार. आजकल बड़ी बीमारियां चल रही हैं. हाँ, थैंक यू सो मच यार. अभी किसी का मैसेज मेरे पास आया था कि कल आप यूट्यूब शो में थोड़े से बीमार लग रहे थे. नहीं यार, तबियत थोड़ी सी नासाज चल रही है. आज भी एक मौके पे वाकई मैं सोच रहा था कि यार आई जस्ट गो बैक टू स्लीप अगेन, लेकिन आ गया मैंने कहा यार सितंबर के एंड में वैसे ही तकरीबन कोई 4 दिन की छुट्टी मुझे करनी है, बिकॉज आई विल बी अप कंट्री फॉर अ बूट कैंप, फॉर अ लीडरशिप कैंप. सो इस वजह से अनफॉर्चुनेटली अब क्या किया जाए यार. जमाल विर्क कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम. बीइंग अ डिटरमिन्ड नेशनलिस्ट, आई एम नॉट इंक्लाइंड टुवर्ड्स एनी पॉलिटिकल पार्टी. आई स्ट्रांगली बिलीव पाकिस्तान शुड बी आवर utmost प्रायोरिटी. वी आर ब्लेस्ड विद अ रिसोर्सफुल कंट्री, बट अनफॉर्चुनेट वी आर मोस्टली एन अनग्रेटफुल बंच. अच्छा, मैं आपके सवाल से, आपके इस कमेंट से बिल्कुल डिसएग्री करता हूँ. बीइंग अ डिटरमिन्ड नेशनलिस्ट का मतलब ये है कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ इंक्लाइन ना हो. क्या आप ये समझते हैं कि ए पॉलिटिकल रहकर आप पाकिस्तानी खिदमत कर सकते हैं? देखो यार, बात बड़ी सिंपल है.
या तो पाकिस्तान में कोई नॉर्थ कोरियाई निज़ाम ले आओ ना यहाँ पे, या फिर कोई और इस तरह का निज़ाम ले आओ जहाँ पे कोई पॉलिटिकल पार्टी का सीन नहीं है. लेकिन अगर पाकिस्तान में नाम का एक जमहूरी निज़ाम मौजूद है अपनी कॉन्शियस के मुताबिक, आई मीन आप पाकिस्तान से, यानी इसका मतलब आप पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तान से आपकी मोहब्बत के लिए यार आप कैसे ये समझ सकते हैं कि आप सिर्फ इस पूरे सिस्टम से बाहर रहकर मुल्क के लिए मोहब्बत करेंगे या नहीं. यार मुझे तो लगता है कभी कभार ये भी एक तरह की जो है ना, ये इस मुल्क की मोहब्बत के साथ खयानत है ये. अगर आप जो है सिर्फ बाहर से बैठ के कमेंट्री कर रहे हैं, मैं तो पॉलिटिकल हूँ ही नहीं, मुझे तो सियासत के बाद मुझे तो कोई इंटरेस्ट नहीं है सियासत में. नहीं, मैं डिसएग्री करता हूँ सर इस बात से. अच्छा जी, एवरी ईयर इन बैरो इन अलास्का द सन सेट्स ऑन 18th of November. It rises next year on January 23rd. There are total darkness for 67 days. Point Barrow in Alaska is the highest settlement there. जो सबसे ज्यादा टॉप पे सेटलमेंट है Point Barrow in Alaska. इस्लाम अलग ब्लास्टर, थैंक यू. अच्छा जी, खालिद रऊफ कहते हैं अब तो 11 का भी ऑफ प्रपोजल दे दिया है गवर्नर साहब ने. वाह क्या बात है यार, 11 रबीउल अव्वल की भी छुट्टी. सल्लु अलल हबीब. अच्छा चला आगे बढ़ते हैं जी. तारिक अनवर कहते हैं माय नेम इज फैजान तारिक, आई एम अ बीकन हाउस स्कूल. जबरदस्त पे आज इनके इंट्रा रीजनल मैचेस हैं. वाह वाह वाह, गुड लक भाई. अच्छा, वो मेजर अजीज भट्टी और वो सारे मामले पे मैं गलती हूँ, मुझसे हो गई, मैंने गलत रिश्तेदारियां बना दी, मैं उस पर पहले ही माजरत कर चुका हूँ. शनीला थैंक यू सो मच. एंड देन उस्मान कहते हैं राना उस्मान हेयर फ्रॉम सियालकोट गोंदल, सियालकोट गोंदल. आई एम गोइंग टू द ऑफिस एंड लिसनिंग टू द एफएम, थैंक यू. अदील एजाज कहते हैं भाई व्हाट्स योर गेस्ट टुडे. टुडे इज द मॉनेटरी पॉलिसीज पे बात करते हैं अभी आगे चल के. अमर लाल, आवर एटीट्यूड डिटरमिन्स वेदर वी विल अचीव अमेजिंग थिंग्स एंड वेदर वी विल एक्सेप्ट आवर फाइनल डिफीट. ऑलराइट, स्टे सेफ एंड थिंक पॉजिटिव, दैट इज ग्रेट. अब्दुल्ला आसिम कहते हैं एक ऐड आ रहा है माहौलियाती आलूदगी का, क्या वाकई 2,56,000 लोगों की डेथ होती है पाकिस्तान में एनुअली? यार अगर अब वो ऐड में कह रहे हैं तो फिर ठीक ही कह रहे होंगे यार मेरे ख्याल से. अच्छा जी, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ वन एडवर्टाइजमेंट इन अ रेडियो स्टेशन? मुझे नहीं पता ऑनेस्टली स्पीकिंग, हमारी मार्केटिंग सेल्स टीम आपको ज्यादा बेहतर बताएगी. इसके अलावा जहूर अहमद कहते हैं आई हैव रिजाइन्ड फ्रॉम द आर्मी. अरे क्या हो गया जहूर भाई, क्यों छोड़ दी आर्मी यार, क्या हो गया? इसके अलावा सादिया असद कहती हैं प्लीज गिव सम टिप्स ऑन हाउ टू डील विद हॉरिबल बॉसेस, शुड दे बी रिपोर्टेड? I think that's it's not that easy to answer, सादिया. बट जो पॉइंट यहाँ पर आता है वो ये आता है कि क्या आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करती हैं उसका एनवायरनमेंट सपोर्ट करता है ऑफ विसल ब्लोइंग. कि अगर आप अपने किसी बॉस के एटीट्यूड के हवाले से, नंबर वन यू हैव गॉट टू हैव गुड एविडेंसेस अगेंस्ट दैट पर्सन. आई मीन यू जस्ट कांट गेट अप एनीवन. आई एम प्रीटी श्योर एक फ्रस्ट्रेशन स्नोबॉलिंग हो चुकी होगी आपकी, बट क्या आपके पास उसके खिलाफ स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस हैं दैट उसका कॉन्डक्ट विद द एम्प्लॉइज इज नॉट गुड? कैन यू हैव योर फ्रेंड्स, योर कॉलीग्स, योर पियर्स, जो आपके लेवल के पियर्स हैं, ऑन योर साइड दैट इन केस देयर इज एन इंक्वायरी दे विल स्पीक इन योर फेवर? लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है सादिया वो ये आता है कि आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करती हैं, मुझे नहीं पता आप कहाँ काम करती हैं, क्या वहाँ का माहौल विसल ब्लोइंग को सपोर्ट करता है? इज देयर एनी सपोर्ट फ्रॉम द बोर्ड और द चीफ एग्जीक्यूटिव्स लेवल के ये कल्चर परवान चढ़ सके? बिकॉज अक्सर ऐसा होता है कि उल्टा कंप्लेंट करने वाले जो है वो फंस जाते हैं इसमें और उनके खिलाफ फिर उल्टी तादीबी कार्रवाइयां जो है वो शुरू हो जाती हैं. बाकी अगर इस तरह का माहौल है, यस, इज देयर अ विसल ब्लोइंग पॉलिसी अबाउट द एटीट्यूड एंड द कंडक्ट ऑफ योर बॉसेस? कोई हरासमेंट हो रही है? देखिए, हरासमेंट से मुराद हम हमेशा सेक्सुअल हरासमेंट ले लेते हैं. देयर इज समथिंग कॉल्ड वर्क प्लेस हरासमेंट एज वेल, और वर्क प्लेस हरासमेंट इज अ वेरी कॉमन थिंग. द प्रॉब्लम लाइज विद दैट फैक्ट दैट मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉइज डू नॉट इवन नो अबाउट देयर राइट्स. उनको अपने हुकूक का भी नहीं पता होता कंपनी में. सो प्लीज गो टू योर HR, आस्क देम अबाउट इज देयर एनी वर्क प्लेस हरासमेंट पॉलिसी इन फोर्स इन दिस ऑर्गेनाइजेशन. मुझे इसलिए बाजार इस बारे में थोड़ा सा अंदाजा है बिकॉज पिछली आखिरी जो मैंने नौकरी की थी उसमें आई एक्चुअली ट्रेंड, मैं काफी शहरों में जाके लोगों को सेक्सुअल एंड वर्क प्लेस हरासमेंट के हवाले से आई वाज वन ऑफ द ट्रेनर्स अपॉइंटेड बाय द HR एंड आई वेंट एंड आई ट्रेन पीपल, सो आई गॉट टू नो कि क्या क्या चीजें इसमें वर्क प्लेस हरासमेंट में आती हैं. सो अगर आपके यहाँ माहौल होना चाहिए कंपनी में, एट द एंड 100 बातों की एक बात, माहौल होना चाहिए. पॉलिसी हो ना हो, जो भी हो, माहौल होना चाहिए. इज इट लाइक दैट? इफ इट इज, बिस्मिल्लाह. Welcome back guys, एक बार फिर से खुशामदीद. This is the Sunrise Show with me Adil and good morning. जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है, थैंक यू सो मच भाई. शिराज अशरफ, प्रोफेसर एट पब्लिक सेक्टर कॉलेज, लिसनिंग ऑन द वे टू कॉलेज, कहते हैं माशाल्लाह ग्रेट शो, थैंक यू सो मच प्रोफेसर साहब. और देन वी हैव गॉट, चलें अभी मैसेजेस को ना फिलहाल यहाँ पे रुकते हैं. चलें भाई, आज इम्पोर्टेंट डे है. मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंसमेंट, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है वो आज सर जोड़ के बैठेगी सेकंड हाफ में.
अच्छा ये भी फर्स्ट हाफ में नहीं बैठते यार, मार्केट चल रही है, कोई रिएक्शन उसी वक्त सामने आ जाए, लेकिन ये भी इंतजार करते हैं मार्केट सब हो जाए खत्म, लंच वंच के बाद मेरे ख्याल से बैठते होंगे आराम से खाना खा के, एंड देन चलो भाई लगाओ प्रेजेंटेशन, क्या सीन है. लेकिन जाहिर है एक देयर इज ऑलवेज एन एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी, देयर इज अ लॉट ऑफ गेस वर्क गोइंग ऑन. मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बताते ही चलें, स्टेट बैंक के एम्बिट में एक इदारा एक कमेटी काम करती है जो कि डिसाइड ये करती है कि मुल्क में इंटरेस्ट रेट्स की सूरत हाल जो है वो क्या होनी चाहिए. हमें ये बात पता है कि इंटरेस्ट रेट जो है वो दरअसल एक बाई प्रोडक्ट होता है मुल्क में, या कहना चाहिए कि इट फॉलोज द इन्फ्लेशन नंबर्स इन द इकोनॉमी. सो पाकिस्तान में इन्फ्लेशन का नंबर जो अभी आया है वो बहुत तवील अरसे के बाद एक बहुत ही कठिन इकोनॉमिक, ये कहना कि पाकिस्तान के इकोनॉमिक मसाइल अब कम हो गए ऐसी हरगिज बात नहीं है, बल्कि कहना ये चाहिए कि पिछले एक महीने के मुकाबले में इस वक्त पाकिस्तान की मईशत के हवाले से जो अनसर्टेनिटी है वो बढ़ चुकी है. आई थिंक अब ये अजर मिन शम्स बात हो चुकी है. औरंगजेब साहब तो ज्यादा मीडिया से बात करते नहीं है. आई रियली थॉट ही वुड बी अ मीडिया फ्रेंडली फाइनेंस मिनिस्टर, लेकिन और बल्कि उन्होंने एक दो दफा जब मीडिया को फेस भी किया तो शायद अपने आप को उस वक्त भी एक बड़े बैंक का प्रेसिडेंट समझ के ही बात कर रहे थे. जब एक जर्नलिस्ट ने उनसे सवाल पूछा था अबाउट दूध की कीमत और ये सारी चीजें, सो वो ज्यादा मीडिया से बात करते नहीं है, बल्कि कभी कभार तो समझ में भी नहीं आता कि वो ही मैनेज कर रहे हैं इकोनॉमी या कोई और कर रहा है. बट एनीवे, कमिंग बैक टू द पॉइंट, there is a lot of uncertainty in the economy right now, IMF की वजह से, because IMF ने जो पाकिस्तान को होमवर्क दिए थे हमने वो ठीक से काम नहीं किया. हमारे बहुत सारे ममालिक जिन पे हम तकिया करके बैठे हुए थे, खैर तकिया करके बैठने की कोई बात थी नहीं, बिकॉज ज़ाहिर है दे आर ऑल फ्रस्ट्रेटेड विद पाकिस्तान नाउ, और अब वो थक चुके हैं ज़ाहिर है पाकिस्तान की मदद करते करते, और पाकिस्तान उनको भी अंदाजा हो रहा है कि यार तुम अपनी मदद खुद करने को तैयार नहीं हो. फिर आपने ये भी देखा कि IMF ने स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जिसको हुए हुए अब 2 महीने तकरीबन हो चुके हैं, मुझे ऑनेस्टली याद नहीं पड़ रहा, हो सकता है मेरी मेमोरी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन स्टाफ लेवल एग्रीमेंट और एक्चुअल ट्रांच रिलीज होने के दरमियान या प्रोग्राम के आगाज होने के दरमियान क्या कभी 2 महीने या इतना लंबा ब्रेक आया है? आई ऑनेस्टली डू नॉट रिकॉल. हाउएवर, कमिंग बैक टू द पॉइंट, यहाँ पे व्हाट इज गोइंग टू हैपन हियर इज IMF ने होमवर्क दिए, हमने वो ठीक से पूरे नहीं किए अभी तक. सो फार सितंबर का महीना निकल चुका है, पाकिस्तान इज नॉट ऑन द एजेंडा. विल पाकिस्तान बी ऑन इन द अक्टूबर एजेंडा ऑफ द IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का जो इनका इजलास होता है, जहां पे ऑफ कोर्स चिड़िया बिठाई जाती है. IMF के पाकिस्तान में नए रिप्रेजेंटेटिव भी बाय द वे आ गए हैं. अब वो भी ज़ाहिर है किस तरह देखते हैं, क्या उनकी अप्रोच होती है टुवर्ड्स पाकिस्तान, बट दे आर डेफिनेटली नॉट हैप्पी विद द वे हमारी गवर्नमेंट फ्रीबीज बांट रही है लोगों में. आपको पता है कि हुकूमती कुछ पॉलिसीज के हवाले से इन्होंने काफ़ी सख्त नोटिस लिया है. ये जो बिजली पे सब्सिडी देने की बात की जा रही है ये, प्लस हमने देखा कि जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन जहाँ पे टैक्सों की मद में छूट दी जा रही है, वहां पे IMF ने पाकिस्तान से यू टर्न करवाया है सरकार से. सो ये देखें, ये मैं क्यों बात कर रहा हूँ, ये मैं बात इसलिए कर रहा हूँ, ये मैं डरा नहीं रहा आपको. अब क्या डरेंगे यार, अब तो डर के हम बहादुर हो चुके हैं. लेकिन जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बैठी हुई होगी उसके सामने भी ये वाले मामलात आएंगे. क्यों? अच्छा, काफी सारे लोग जो बड़े ऑप्टिमिस्टिक हैं वो ये समझते हैं कि जी आज तकरीबन कोई 2% रेट कम हो जाएगा, बिकॉज इन्फ्लेशन भी पाकिस्तान में बड़ी तेजी से कम हुई है. लेकिन जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है वो जनरली फॉरवर्ड लुकिंग होती है, वो आगे मुस्तकबिल का देख रही होती है कि यार आने वाले दिनों में सिचुएशन क्या होने वाली है. सो खुदा ना खास्ता IMF वाला इस हुकूमत से तमाम नाराजगियां और इसकी नालायकी, ये PDM2 सरकार की तमाम एक जगह, लेकिन IMF का प्लान पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए एक लाइफ लाइन है. अगर ये प्लान नहीं आता या इसमें फर्दर डिले आता है, दिस इज गोइंग टू इम्पोज, इट इज गोइंग टू ब्रिंग अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन द इकोनॉमी. हो सकता है कि जी पाकिस्तान की जो करेंसी है वो भी अपनी वैल्यू लूज कर सकता है, और अगर अपनी करेंसी वैल्यू लूज करती है तो पाकिस्तान क्योंकि इज अ वेरी इम्पोर्ट डिपेंडेंट इकोनॉमी, सो ये भी हो सकता है कि इन्फ्लेशन की एक वेव दोबारा आ सकती है. तो आज जब पॉलिसी मैनेजर्स पाकिस्तान की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के मेंबरान जब बैठे होंगे तो ज़ाहिर है उनके सामने ये तमाम मामलात होंगे, और वो शायद ये डिसाइड करें कि इंटरेस्ट रेट्स में कमी तो आनी है, लेकिन कितनी आनी है. इज इट गोइंग टू बी 50 बेसिस पॉइंट? शायद जो बहुत ही हॉकिश सोच रखने वाले लोग होंगे वो तो 50 बेसिस पॉइंट बोलेंगे कि ज्यादा कम करने की जरूरत नहीं है. कुछ शायद 1% बोलें, कुछ 1.5% बोलें, और कुछ हो सकता है जो डव्स होंगे वो शायद 2% की बात करें. लेकिन आई मीन इफ यू आस्क मी पर्सनली, आई थिंक 100 बेसिस पॉइंट 1% मुझे कमी लग रही है. मुझे नहीं लग रहा कि आने वाले, अगर IMF का प्रोग्राम आ गया होता
हालात काफ़ी डिफरेंट होते हैं मेरे ख्याल से. आई थिंक 1.5 से 2% एक पॉसिबिलिटी हो सकती थी, लेकिन 1 या 1.25% मुझे आज ये मॉनेटरी पॉलिसी कम होती हुई नजर आ रही है. सो मार्केट इज गोइंग टू बी, कल जब मार्केट खुलेगी इस आज शाम में मॉनेटरी पॉलिसी के अनाउंसमेंट के बाद, सो मार्केट इज गोइंग टू बी प्रीटी इनडिफरेंट टू दैट. इनडिफरेंट. कल मार्केट में काफी शाम में सेकंड हाफ में सेलिंग देखने में आई थी. पहला हाफ अच्छा जा रहा था, उसमें फिर तज्जियात लिखना शुरू कर देते हैं. फुट्सी रसल, फॉरेन इन्वेस्टर, ये सारी ये जो पेट भरते हैं ना एनालिस्ट आपके जो रिपोर्टें बना रहे होते हैं, ऐसी बातें. सुबह फुट्सी रसल नहीं था, दोपहर में फुट्सी रसल आ गया अचानक. कम ऑन यार. सो या आई थिंक मार्केट की एक सर्टेन एंटिसिपेशन होती है अबाउट इंटरेस्ट रेट. आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग अ वेरी अग्रेसिव रिडक्शन इन इंटरेस्ट रेट अगेन टुडे because of this IMF related uncertainty. And then of course यार there's sort of political uncertainty in Pakistan as well. मुझे वाकई समझ में नहीं आ रहा कि ये जो मुल्क को चलाने का दावा करने वाले लोग हैं, ये लोग क्या कोई, हम मैनेजमेंट में पढ़ते थे ना PERT एंड CPM चार्ट्स वगैरह बनाए जाते थे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में एंड ऑल, या कोई बंदा नहीं है जो इनको बैठ के बता सके कि यार पाकिस्तान में इस वक्त जो एक बेचैनी और इस्तराबियत है वो लोगों को सप्रेस करके नहीं बल्कि लोगों को एम्पावर करके खत्म होगी. काश ये बात समझ में आ जाए. लेकिन खैर एनीवे, हमें क्या, हमें है यार, हमें है. वी आर स्टेक होल्डर ऑफ दिस कंट्री, वी आर द मालकान. बट खैर एनीवे, वी डोंट रियली फील लाइक दैट. एनीवे चले जी, बढ़ते हैं, अभी ब्रेक की जाने, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. गाइस, शो खत्म होने में से आखिरी 5 मिनट रह चुके हैं. वक्त कम है, मुकाबला सख्त है. और क्या कहते हैं भाई, आज 12 सितंबर को NA 171 रहीम यार खान में जिमनी इलेक्शन मुनक्किद होगा. ये वो जो PTI के MNA का मेरे ख्याल से इंतकाल हुआ था, ये क्या अरशद साहब उसी मेरे ख्याल से सीट पर हो रहे हैं. तो अगर वो है सीन तो फिर तो PTI हार जाएगा ये इलेक्शन नेचुरली. बिकॉज आपको पता है कि अब तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो अब माशाल्लाह काफी ट्रेन हो चुका है. सो मुझे ऐसे ही लग रहा है. आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है. देन वी हैव गॉट नुमान यूसुफ कहते हैं भाई ऐसा भी हो सकता है कि, अच्छा ये हम सुबह बात कर रहे थे ना कि डेंटिस्ट बड़ा ही बेजरा प्रोफेशन होता है. डेंटिस्ट बड़े अच्छे खुश मिजाज लोग होते हैं, बिकॉज कोई जिंदगी किसी की टेंशन में नहीं होती है ना. डेंटिस्ट कभी डेंटिस्ट ने किसी को मारा नहीं आज तक, वरना आम डॉक्टर कुछ उल्टी सीधी चीज कर देते हैं, हो जाता है मसला, हो जाता है अक्सर कोई ना कोई. यूसुफ नवाब कहते हैं भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि गोल्ड के दांत लगाते हुए गलती से दांत पेट में गिर जाए तो डेंटिस्ट क्या करे. कुछ नहीं, डेंटिस्ट उसको कारमीना खिला दे, वो गोल्ड का दांत निकल जाएगा जहां से जाना होता है उसको. तो टेंशन ही नहीं है कोई यार इसमें. क्या कोई मुश्किल केस बताओ डेंटिस्ट के लिए. देखो भाई, अब डेंटिस्ट से अगर आप नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाते हैं, जैसे हमारे दोस्त डॉक्टर दिशान बेग साहब ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन बन जाते हैं, तो उस तरह अगर आप बन जाते हैं तो फिर एक अलग बात है. वरना एक डेंटिस्ट होते हैं जिनके दुकान के बाहर कोलगेट का साइन लगा हुआ होता है, वो तो यार क्या किसी को टेंशन देंगे, वो बल्कि टेंशन खत्म करते हैं. आई थिंक जो आपका टूथ पेन होता है, दांत का दर्द, वो बड़ा तकलीफदेह होता है और उससे निजात दिलाने वाला कितना बड़ा अजीम शख्स होता होगा. चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है. ऑलराइट, चलें. थैंक यू सो मच फॉर ऑल द सजेशंस जो आप लोगों ने दिए हैं कि वो जो एक फेक अकाउंट जो कि फेसबुक पे गर्दिश कर रहा है, पर्सोनिफाई कर रहा है मुझे जाली, उसको किस तरह नीचे लेकर आना है. एंड या चलें जी. इसके अलावा यार आज का जबरदस्त वीडियो आई, देखिए आपने ये जॉन बॉन जोवी. रिमेंबर जॉन बॉन जोवी, इट्स माय लाइफ, इट्स नाउ और नेवर. जी नहीं ठीक है, हयात है, वो हयात जिंदा है. उसकी एक वीडियो आई है दैट नैशविल टेनेसी में ये वाकया हुआ है कि एक औरत है जो कि एक ब्रिज के कोने पे खड़ी हुई है और वो सुसाइड करने वाली है. एंड जॉन बॉन जोवी सीज दैट एंड जॉन बॉन जोवी टॉक्स, उस बंदी से बात करता है. ही टॉक्स दैट वुमेन ऑफ द ब्रिज, यानी उसको बात करके वो जो सुसाइड करने वाली है उससे वो उसको बात करते 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 वहां से निकाल लेता है और बचा लेता है और उस औरत को जिंदगी बचा लेता है. वेल डन जॉन बॉन जोवी. सो दैट वीडियो इज देयर. आई वाज रीडिंग दिस न्यूज ऑन BBC और उसमें बताया यही थी. मेट्रोपॉलिटन नैशविल पुलिस डिपार्टमेंट शेयर्ड द वीडियो ऑफ जॉन बॉन जोवी frontman and his team, and his team who were at the John Siegenthaler pedestrian bridge when the woman was standing precariously over the Cumberland River. अच्छा जी, तो उन्होंने जाके जो है ना वो उन खातून से बात की और उनको जो है वो बिलाखिर जंप करने से रोका. So well done John Bon Jovi. It reminds me of that scene from, यार जिम कैरी की भी एक फिल्म आई थी, क्या नाम था उसका, जिम कैरी की मूवी थी यस मैन. उसमें एक सीन था, याद है, एक बंदा विंडो से छलांग लगाने वाला था और फिर जिम कैरी जाके ही टॉक्स हिम ऑफ दैट विंडो. एंड क्या बात है, जबरदस्त जी, ग्रेट.
गुड जॉब. चलें आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है. और यार हमने कोई टाइम इतना कम था, मैं कोई टॉपिक स्टार्ट करता था उस पर बात नहीं कर पाता, इसलिए मैंने कहा जरा कुछ मुतफर्रिक रैंडम खबरें. आतिफ मुबारक साहब से गुड टू हियर फ्रॉम यू एंड एंजॉय योर वॉक व्हेरेवर यू आर डूइंग दिस वॉक इन इस्लामाबाद. आपने कहा आपके फेवरेट शहर में, तो बिल्कुल ओके, जबरदस्त. एट अतातुर्क रोड नियर हिल पार्क इस्लामाबाद. यस, ब्यूटिफुल. इस्लामाबाद दी ब्यूटिफुल, माई मोस्ट फेवरेट सिटी बाय अ कंट्री माइल, नो डाउट. और इसके अलावा हमारे पास देखते हैं जी, जाते जाते कोई और मैसेज है तो वो शामिल करते हैं, वरना इंजीनियर फैयाज सत्ती, नो मैसेज फ्रॉम पीर जहीर इन द प्रोग्राम. क्या हो गया भाई, आज सुबह ही पीर जहीर का प्रोग्राम हमने शामिल किया है. Okay, I am Rana Usman Haider. I am a businessman and your information on daily affair is very helpful. Thank you. And then we have got chalo guys, it's time to take your leave. Remember आज 3 PM Pakistan versus China हॉकी मैच होने वाला है. और इसके अलावा ये चैंपियंस कब आज शुरू हो रहा है, जरा देखते हैं आज क्या मारखोर एक्शन में. पता चला होगा ना आपको कि एक टीम वुल्व्स का नाम बदल के मारखोर रख दिया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने. और या तो पता नहीं कौन सी टीम आज एक्शन है, मुझे तो नहीं पता, टूर्नामेंट को फॉलो नहीं कर रहा मैं, लेकिन आज उसका आगाज होगा. तो देखते हैं जी फैसलाबाद में कैसी तैयारियां जो है वो इस टूर्नामेंट की गई हैं. बाकी आपको पता है पूरे दिन में पाकिस्तान में एक तमाशा लगा रहता है, तो आज भी वो तमाशा हम विटनेस करेंगे. एंड ऑफ कोर्स इन द इवनिंग द मॉनेटरी पॉलिसी विल बी अनाउंस्ड. सो या लॉट्स टू लुक फॉरवर्ड टू. इंशाल्लाह मेरी आप लोगों से होती है कल सुबह एक बार फिर मुलाकात. टिल देन गुडबाय, गॉड ब्लेस, अल्लाह हाफिज एंड पाकिस्तान जिंदाबाद. This is Mira FM 107.4.